2011 में शॉन फन, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए खुदाई का काम करता था, कनाडा के एल्बर्टा शहर के एक म्यूजियम में डायनासोर की एग्जीबिशन में जाता है। पूरे म्यूजियम के हॉल में अलग अलग तरह के डायनासोर के फॉसिल मौजूद थे। उसको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो एक हफ्ते में ही एक ऐसे रिमार्केबल फॉसिल को खुदाई में डिस्कवर करने वाला है जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने भी नहीं की थी। इंसानों के इतिहास में इतनी अच्छी कंडीशन में आज तक ऐसा डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला था। उस शाम हर दिन की तरह शॉन एक एनर्जी कंपनी सनकोर के लिए खुदाई का काम कर रहा था। कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस में चल रही खुदाई 200 फीट से भी ज्यादा गहरी थी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसकी वजह से एक्सकेवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब एक्सकेवेटर को अपनी दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फन, जो एक्सकेवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसको लगा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर पर जोर लगाया गया तो शॉन को अजीबोगरीब पैटर्न जमीन से धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसे पैटर्न जिसमें इस तरह के सर्कल बने हुए थे। ये देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो देखने के लिए जमीन पर जरूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी यही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब सी चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन सच्चाई से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम के डॉक्टर डोनाल्ड आए, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। इनका मानना था कि एल्बर्टा से जो भी फॉसिल मिल चुके हैं वो समुद्र में रहने वाले प्लीसियोसॉरस के हैं, इसलिए उनको ये लगा कि ये फॉसिल भी किसी प्लीसियोसॉरस का ही है। पर इसका उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ इनके सामने मिट्टी में धसी हुई है वो इनकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ ये फॉसिल मिला है, ये गहरे समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। इस वजह से यहाँ पर कई बार डायनासोर के फॉसिल मिले हैं। इस फॉसिल के बारे में और जानने के लिए इसको हिफाजत से ज़मीन से बाहर निकाला जाना था, और ये काम इतना आसान भी नहीं था। एक्सकेवेटर के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और बड़ी हिफाजत से फॉसिल को ज़मीन से बाहर निकालने के काम को शुरू कर दिया गया। इसके साइड में लगी मिट्टी को साफ करके ज़मीन से अलग किया गया, और अब आखिर में फॉसिल को उठाकर ट्रक में लोड करने की बारी आई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसको क्रेन की मदद से ट्रक में लोड किया जाए, पर हर एक के मन में ये डर था कि फॉसिल को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को उठाने के लिए जोर लगाया, वो एक झटके में ही 2 हिस्सों में टूट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोगों के जैसे सांप सूंघ गया। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत जाया जाने का दुख हुआ, वहीं रॉयल टेरल म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाए हुए था। दिखने में तो ये फॉसिल एक पत्थर के जैसा था, पर इसका सेंटर काफ़ी नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हों। भले ही फॉसिल टूट गया हो, पर ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये अभी जानना बाकी था। इस फॉसिल के टुकड़ों को अच्छी तरह पैक करके म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। अब इस फॉसिल में छुपे रहस्यों से पर्दा उठाने का समय आ गया था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत नहीं मालूम थी। करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर दफन रहने के कारण इसके इर्द गिर्द जमे पत्थरों को अलग करना था। ये एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत के बाद फॉसिल को जब पत्थरों से आज़ाद किया गया तो जो कुछ भी देखने को मिला वो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलिएंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान थे कि ये फॉसिल किसी प्लीसियोसॉरस का नहीं बल्कि एक डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का झटका तो तब लगा जब उनको ये मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व है कि इसकी अभी तक खाल भी नहीं डैमेज हुई है। ये दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर था
जो हमको बिल्कुल असली हालत में मिला था। आज तक जितने भी डायनासोर हमको मिले हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियां ही बचती थीं और कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी में आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ मालूम नहीं था। सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद जो कुछ भी मालूम पड़ा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से 110 मिलियन साल पहले यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था और जिस समय इसकी मौत हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। धीमे धीमे चलने वाला ये डायनासोर पेड़ पौधे खाता था और अजीब बात तो ये थी कि उसके पेट से पेड़ पौधों के ट्रेसेस भी मिले हैं जो इसके साथ ही प्रिजर्व हो गए थे। करीब 66 मिलियन साल पहले एक माउंटेन के साइज जितने बड़ा एस्टेरॉयड अचानक से पृथ्वी पर आ गिरा। इस धमाके से बनने वाली एनर्जी 1 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा थी। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. साइंटिस्ट का मानना है कि इस कोलिजन की वजह से डायनासोर मारे गए थे, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस तरीके के और लाखों फॉसिल्स जमीन के नीचे अभी भी दफन हैं, जिनको ढूंढना अभी बाकी है। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।